आज मैं बहुत ही ज़्यादा अलग यूटो सुजुकी की द लॉकर रूम एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मांगा है जिसे मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन हीरो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि वो 21 साल का है और वो एक नई जगह पे फैक्ट्री में काम करने वाला है। आज उसका वहाँ पहला दिन था, इसीलिए उसने फैक्ट्री के पास में ही एक लॉकर रूम किराए पे लिया था जिसके अंदर वो अपना फैक्ट्री का सामान और खुद का सामान रखने वाला था। वो लॉकर रूम काफ़ी पुराना था, वहाँ पे बहुत कम लोग आते जाते थे, इसलिए उसका किराया भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता था। हमारा हीरो रोज़ की तरह थका हारा लॉकर रूम के पास जाता है अपना सामान निकालने के लिए। तभी उसकी नज़र उसके जूतों पे पड़ती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए थे, वो फट गए थे, जिसे देख के उसके मन में ख्याल आता है कि अब उसे नए जूते ले लेने चाहिए। लेकिन फिर उसके मन में ये ख्याल भी आता है कि उसके पास पैसे नहीं, उसके पास खुद का किराया देने के भी पैसे नहीं थे, तो फिर जूते तो बहुत दूर की बात थी। उसने हार मान के एक लॉकर रूम पे हाथ रख के बोला था, काश मेरे पास भी ब्रांड न्यू जूते होते। ये बोल के वो जा ही रहा था कि तभी उसके लॉकर में से आवाज़ आती है, जैसे मानो कोई चीज़ गिरी हो। वो मन में सोचता है कि मैंने तो मेरा सारा सामान निकाल लिया था, फिर ये गिरने की आवाज़ कहाँ से आई। फिर भी वो सोचता है क्या पता मैं कोई सामान भूल गया हूँगा। इसलिए वो वापस जाता है लॉकर रूम की तरफ और उसे खोलता है। और जब वो अपना लॉकर रूम खोलता है तब उसे देख के वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर नए के नए जूते पड़े थे, जिन्हें देख के वो हैरान होता है। वो कहता है कि मैंने तो अभी इसमें से अपना सामान निकाला था, फिर ये जूते कहाँ से आ गए। फिर भी वो रिसेप्शन पे जाके उन जूतों को दे देता है और कहता है कि शायद तक ये जूते कोई मेरे लॉकर में भूल गया था। वहाँ पे बैठा हुआ बूढ़ा जेनिटर उसे कहता है कि तुम्हारे आने से पहले ही हमने सफाई करी थी और सफाई करने के बाद केवल तुम ही आए हो, तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं आया था। पर फिर वो जेनिटर थोड़ा सा हकलाते हुए कहता है कि क्या तुमने किसी लॉकर के सामने हाथ रख के कुछ मांगा था। कि फिर हमारा मेन हीरो सोचता है कि हाँ, मैं वहाँ जूतों की बात कर तो रहा था। इतने में ही वो बूढ़ा जेनिटर बोलता है कि लगता है तुम्हें भी अब पता चल ही गया है। दरअसल लॉकर नंबर 108 के सामने खड़े होकर जब भी तुम कुछ मांगते हो तो वो लॉकर उस चीज़ को तुम्हारे सामने लेके आ जाता है। और जाहिर सी बात है हमारे हीरो को यकीन नहीं होता और जेनिटर के लाख कहने के बाद भी वो उन जूतों को वहीं रख के चला जाता है। अगले दिन काम से फ्री होने के बाद उस लॉकर रूम में उस जेनिटर की बात याद आती है। फिर वो भी एक सेकंड के लिए क्यूरियस होकर के दोबारा उस लॉकर रूम के सामने अपना हाथ रखता है और मांगता है कि काश उसके पास इस समय बियर आ जाती। लेकिन जब कुछ सेकंड तक कुछ भी नहीं होता तब वो सोचता है कि मैं भी कितना पागल हूँ, मैंने ही अपना टाइम क्यों बर्बाद करा। कि फिर अचानक से लॉकर से फिर से आवाज़ आती है और जब वो लॉकर खोल के देखता है तो उसके अंदर हकीकत में बियर पड़ी थी। अब ये चीज़ देख के वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि इस तो हकीकत में काम करता है। उसे कुछ सेकंड के लिए यकीन नहीं हो रहा था तो वो उस बियर को चख के भी देखता है कि इतने में ही वो कल रात वाला जेनिटर वहाँ आ जाता है और वो कहता है अब तो मेरी बात पे यकीन हो गया। पर तभी हमारा हीरो उससे एक सवाल पूछता है कि अगर तुम्हें इस लॉकर रूम के बारे में पता था तो तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इतने में जैसे मानो जेनिटर ने हीरो की दिल की बात पढ़ ली हो, वो कहता है कि मैं इस लॉकर रूम को इसलिए इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मैं इसे बहुत पहले ही इस्तेमाल कर चुका हूँ और अब ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं जो कि ये मेरे लिए कर सके। मैं इस लॉकर से सारी चीज़ें मांग चुका हूँ, अब मेरा इस लॉकर से दिल पूरी तरीके से भर चुका है। लेकिन मुझे ये नहीं पता ये लॉकर कहाँ से आया, इसे किसने बनाया, इस लॉकर के पीछे क्या कहानी है, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। कहते हुए वो जाने लगता है और जाने से पहले कहता है कि तुम इस लॉकर रूम को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस लॉकर का किराया तुम्हें असली पैसों से देना होगा। और वो एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात बोल के जाता है कि याद रखना, जो भी तुम इस लॉकर रूम से चीज़ मांगोगे वो दिन ढलने के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। हमारा हीरो उस बातों को सुनता तो है लेकिन कोई ख़ास ध्यान नहीं देता, क्योंकि अब उसके हाथ में तो जैकपॉट लग गया था। अब वो सोच रहा था कि मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ। उस दिन के बाद से हमारे हीरो की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। सबसे पहले उस लॉकर से वो पैसे निकालता है। सबसे पहले वो थोड़े से ही पैसे निकालता है क्योंकि अभी भी उसके मन में थोड़ा सा डर था। फिर वो उस लॉकर से नए नए कपड़े निकाल के पहन के देखता है। उसने अपने पुराने कपड़े पहनने भी छोड़ दिए थे, वो रोज नए नए ब्रांडेड कपड़े पहनता था। उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रही थी। लेकिन एक दिन बार में बैठे बैठे उसने कुछ ज़्यादा ही दारू पी ली थी। इसी के कारण उसे टाइम का पता नहीं चला और जब वो वॉशरूम करने गया था तभी उसके सारे कपड़े गायब हो गए। वो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा बेकार सिचुएशन में फंस गया था। इसीलिए उसने उस दिन के बाद से लॉकर रूम से कपड़े निकालना बंद कर दिए थे और वो वापस अपने पुराने फटे पुराने कपड़े ही पहनने लगा। फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है और वो उस दिन के बाद से केवल खाने की चीज़ें ही उस लॉकर रूम से मंगाता था। उसे शुरुआत में तो काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि वो कई सारी डिशेस मंगाता है, उन्हें खाता है। लेकिन फिर जल्द ही जैसे ही दिन खत्म होता है वैसे ही सारा का सारा खाना उसके पेट से ही गायब हो जाता है, जिसके बाद से वो समझ जाता है कि खाना मंगाने का भी कोई फ़ायदा। लेकिन फिर वो थोड़ा और सोचता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो उस लॉकर रूम से किताबें निकालेगा और फिर वो किताबें निकाल के उन्हें पढ़ता। दिन ढलने के साथ किताबें तो गायब हो जाती थी, लेकिन क्योंकि उन किताबों को पढ़ चुका था तो सारी की सारी चीज़ें उसके दिमाग दिमाग में ही रहती थी। फिर समय के साथ साथ उसे लॉकर रूम से
पैसे निकालना भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो पैसे जिस किसी को भी देता था, दिन ढलने के बाद ही वो पैसे गायब हो जाते थे, जिसके कारण वो कई बार कई सारी मुसीबतों में फंसा। 3 हफ्तों बाद उसे ये बात समझ में आ जाती है कि ये लॉकर इतना भी काम का नहीं है जितना उसने सोचा था। उसके बाद से वो उस लॉकर को सिर्फ किताबों और बियर के लिए ही इस्तेमाल करता था। लेकिन एक दिन उसे लॉकर रूम में वही बूढ़ा आदमी मिलता है। अब हमारे हीरो को समझ में आ गया था कि क्यों वो बूढ़ा आदमी उस लॉकर का इस्तेमाल नहीं करता था। वो बूढ़ा आदमी भी लॉकर रूम से बियर निकालता है और हमारे मेन हीरो के पास में आके बैठ जाता है। फिर हमारा हीरो उस जेनिटर को बताता है कि किस तरीके से उसने अपने ये 3 हफ्ते निकाले थे। फिर वो उस बूढ़े आदमी से भी पूछता है कि तुमने अपना समय कैसे निकाला था इस लॉकर के साथ, जिस पे वो जेनिटर कोई ख़ास जवाब नहीं देता। वो भी यही कहता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह ही इस लॉकर को इस्तेमाल करा था। हमारा मेन हीरो बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या इस लॉकर रूम से कुछ और चीज़ भी निकाली जा सकती है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो मैंने निकाल के देख ली, वो किसी काम की नहीं है। क्या हम इस लॉकर रूम से किसी ज़िंदा चीज़ को निकाल सकते हैं, जैसे किसी इंसान को या फिर किसी कुत्ते को? ये बात सुन के उस जेनिटर का मुंह एकदम सफ़ेद पड़ जाता है और वो उठ के एकदम से जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि ऐसा कभी भी मत करना। हमारा हीरो समझ नहीं पाया था कि वो डर रहे थे। ऐसा क्यों, तो अब हमें इसका जवाब आगे मिले। फिर कुछ दिनों बाद काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद हमारा हीरो लॉकर रूम से एक लड़की मांगता है और लड़की आ भी जाती है, लेकिन उसने कोई खास डिटेल नहीं बोली थी, उसने केवल एक लड़की मांगी थी। इसलिए वो लड़की थोड़ी कंफ्यूज थी कि वो यहाँ कैसे आ। और जब हमारा हीरो उसे डेट पे चलने के लिए कहता है, तब वो लड़की उसे थप्पड़ मार के वहाँ से निकल जाती है। ये लॉकर रूम भी किसी चैट जीपीटी की तरह है, जैसे कि हम उसके अंदर प्रॉम्प्ट डालते हैं, फिर वो हमें आंसर देता है। जितना बढ़िया और डिटेल में प्रॉम्प्ट होता है, आंसर भी हमें उतना ही बढ़िया और डिटेल में मिलता है। लेकिन फिर धीरे धीरे वो इस लॉकर रूम को इस्तेमाल करना सीख जाता है और ऐसा करते करते उसने ऐसी कई सारी लड़कियां उस लॉकर रूम से निकाल दी थी और वो उन लड़कियों के साथ दिन भर मज़े करता था, उनके साथ होटलों में जाता था, खाना पीना खाता था। हमारे हीरो के लिए इससे ज़्यादा परफेक्ट और कुछ भी नहीं था। वो कहता है कि मेरे लिए बेस्ट मोमेंट है मेरी लाइफ का। एक दिन ही उसके लिए काफ़ी था। जैसे ही रात होती थी वैसे ही वो लड़कियां तो गायब हो जाती थी, लेकिन हमारे हीरो को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन पर एक दिन एक मुझे दिन लॉकर लॉकर से से एक एक ऐसी लड़की बहुत ही निकली थी प्यारी जिसे लड़की देख के मिली। हमारे हीरो को वो काफी उससे प्यार सुंदर हो थी, गया था। इतनी ऊपर से वो सुंदर लड़की भी कि मैं हमारे हीरो को शब्दों में बहुत बता पसंद नहीं करती सकता। थी। उसकी हीरो आवाज भी उसके काफी साथ मीठी थी। बिताया हुआ हर एक पल मैंने एंजॉय इतनी करना चाहता सुंदर था। लड़की आज तक इसलिए वो कभी लोग नहीं लॉकर देखी रूम थी। में ही बैठे रहे सबसे ताकि बड़ी बात तो टाइम ये बर्बाद थी ना हो। कि वो लड़के उन दोनों ने लॉकर रूम में हम ही दोनों बैठे ने बैठे काफी घंटों बातें की बिता दिए और बातें काफी करते सारा करते। बियर पिया। उन्होंने खूब सारी मुझे बियर उस पी लड़की थी, से जिसके एक कारण सेकंड की भी हमारे दूरी हीरो को बर्दाश्त वॉशरूम नहीं जाना थी, पड़ा। पर मुझे वो जाना तो टॉयलेट नहीं जाना चाहता था। था, लेकिन फिर मैंने भी उसे वहीं वेट वॉशरूम करने में को भी वो कहा उस लड़की और के बारे टॉयलेट में ही चला गया। सोच रहा था। वो सोच रहा था कि मुझे वो वो कल इतनी भी उसी पसंद लड़की थी को कि मैं वापस कल बुलाए, कि तभी उसे अचानक से याद आता है कि जल्दी समय हो जाएगा और वो लड़की गायब हो जाएगी। पर जैसे ही उसे समय का एहसास हुआ था, वैसे ही वो देखता है कि वो इस समय लॉकर रूम के अंदर खड़ा है, जिसे देख के उसकी रूह कांप जाती है। वो पूरी तरीके से डर जाता है। वो कांपता कांपता लॉकर रूम का दरवाज़ा खोलता है और बाहर देखता है तो वो लड़की बाहर नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की बैठी बैठी हमारे हीरो के बारे में ही सोच रही थी और इसी नशे की हालत में उसने हमारे हीरो का नाम ले लिया, जिस कारण हमारा हीरो लॉकर रूम के अंदर पहुँच गया था। अब उसे पता था कि वो 24 घंटे में वो भी मर जाएगा। वो पहले ही डरा हुआ था, ऊपर से अब उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वो पूरा सुन्न पड़ा हुआ था। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि लॉकर से इच्छा मांगने के लिए हमें उस पर हाथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दूर बैठे बैठे भी इच्छा मांग सकते हैं। वही अगर हम हमारे हीरो की तरफ आए तो वो सोच रहा था कि काश मुझे इस लॉकर रूम के बारे में पता ही नहीं होता, कि तभी वो बूढ़ा इंसान वापस वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर अब हमारे हीरो को पता चलता है कि उस बूढ़े इंसान ने क्यों मना करा था किसी इंसान को निकालने के लिए। हमारा हीरो उसके पैर में गिर जाता है और पूछता है कि कोई तो रास्ता होगा जिससे कि मैं बच सकूं। क्या 24 घंटे बाद मैं भी गायब हो जाऊंगा जैसे बाकी सब होते हैं? जेनिटर ने हीरो को शांत करा और कहा कि एक रास्ता है जिससे कि तुम बच सकते हो। आज उस अब घटना को इस बीते बात को हुए 30 30 साल साल बीत गुजर जाते हैं। चुके हैं। वो वो लॉकर लॉकर रूम रूम अभी आज भी भी वहीं पे वही है, है, पर लेकिन अब वहाँ उसे वो बूढ़ा अब वो इंसान बूढ़े नहीं चलाता जैनेटर है। काम नहीं करते। हर दोपहर 2 हर बजे दोपहर एक 1 इंसान बजे वहाँ एक पर बूढ़ा आता आदमी है आता है और और लॉकर लॉकर नंबर नंबर 108 8 का को इस्तेमाल इस्तेमाल करता करता है। है। जो पिछले कि हमारा 30 हीरो सालों ही से था मैं हर और वो हमसे दोपहर को कहता है लॉकर रूम कि में पिछले आता हूँ 30 साल और से मैं हर रोज बार यहाँ आता हूँ लॉकर से खुद और को खुद मांगता को ही हूँ। मांगता हूँ। अब अगर लेकिन आप मुझे ये पूछेंगे नहीं कि पता आज कि वाला कल जो मैं था मैं हूँ वो असली या मैं था, कल कि वाला आज जो मैं हूँ मैं वो रहूंगा, असली मैं हूँ। तो इसका इसी जवाब क्वेश्चन मेरे के पास साथ नहीं ये है। मांगा ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस, अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, अब मैं हमेशा ही वीडियो डालूंगा हर हफ्ते। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, लाइक एंड कमेंट, क्योंकि जिसने नहीं करा तो अंड मंड का टोला, जिसने सब्सक्राइब और लाइक नहीं करा उसकी माँ।